केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल आ रहे डोडा, कई परियोजनाओं का करने जा रहे शिलान्यास। स्पोर्ट्स स्टेडियम में रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी। जम्मू में पीला पंजा और पीली पट्टी पर बढ़ रहा विवाद। भाजपा के बाद कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद ही उतरे विरोध में। मेयर से की जल्द इस्तीफा देने की मांग। कश्मीर में चिल्लाई कलां से पहले ही पड़ने लगी भीषण ठंड। नदी नालों पर चढ़ी शीशे जैसी बर्फ की परत। पेड़ पौधों पर जमी ओस की बूंदों के दिख रहे मनमोहक नजारे। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के डोडा के दौरे के मद्देनजर वहां तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। नितिन गडकरी का कल यानी 24 नवंबर को डोडा का दौरा प्रस्तावित है, जहां से वे करीब 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं। गडकरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए इस स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं सब लोगों को, जिला डोडा के अवाम को मैं बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि कल सारे ही इस कार्यक्रम में आए, बिना किसी मतभेद के, बिना किसी पार्टी के, वो सभी लोग यहां पे आए और आदरणीय नितिन गडकरी जी का जो भाषण होगा उसको सुने। वो जो चीज वो बताएंगे, आपने देखा होगा कि इन 7 वर्षों में जब से नितिन गडकरी जी हमारे केंद्र में मंत्री बने और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर दिन रोडों की तहमीर होने जा रही है। इससे पहले आप देख रहे थे कि पिछली सरकारों के टाइम में कितनी प्रतिदिन स्पीड थी और आज की डेट में 40 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे प्रतिदिन रोडें बन रही है। और कल भी जो इनाग्रेट करने जा रहे हैं यहाँ पे लगभग 11,726 करोड़ का इनाग्रेट करने जा रहे हैं। और ये जिला डोडा के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं उनको। अभी आपने देखा कि पिछले 2-4 दिनों पहले जो बनी बिसोली भद्रवा रोड, काल जुगासर रोड का उन्होंने बताया कि इसका भी डीपीआर बना के इसका भी डीपीआर सैंक्शन कर देंगे और जल्दी से जल्दी ये रोडें भी बन जाएंगी। आप देख रहे हो कि 7 साल के वर्षों में चारों ओर से कितनी रोडों का जाल बिछा दिया। जम्मू में नगर निगम द्वारा की जा रही अतिक्रमण हटाने और दुकानों के आगे पीली पट्टी खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा के पार्षद जहां इस मुहिम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस व निर्दलीय पार्षद भी सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों ने आज जम्मू नगर निगम के कार्यालय के बाहर धरना देकर निगम की इन दोनों मुहिमों को आड़े हाथों लिया। इन पार्षदों का कहना था कि वो जनता द्वारा चुने के नुमाइंदे हैं और जम्मू नगर निगम आए दिन दुकानदारों को तंग कर उनकी तौहीन कर रहा है। इन दोनों पार्षदों का यह भी कहना था कि निगम में भाजपा का बहुमत होने के बावजूद जम्मू की जनता को परेशान किया जा रहा है, लिहाजा मेयर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज हमारे दुकानदार भाई परेशान है। आज आप इतना नुकसान कर रहे हैं जम्मू की जनता पे। हम लोग जीत के आए हैं, इलेक्टेड लोग जीत के आए हैं कि हम जम्मू की जनता की सेवा करेंगे, उनको सुविधा देंगे, उनको बेनिफिट देंगे। आज उल्टा हिसाब उन पे पीला पंजा चलाया जा रहा है। आज येलो लाइन, आप मोती बाजार देख लीजिए, पहाड़ी मलिया देख लीजिए, शिवाजी चौक देख लीजिए, हर जगह नारेबाजी हो रही है। दुकानदार नारेबाजी कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। किसके खिलाफ? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ, जिसमें हम भी इन्वॉल्व हैं। हमारी बेइज्जती कॉर्पोरेटरों की हो रही है। इसके गुनाहगार है हमारे जम्मू के मेयर साहब, जो जम्मू के फादर बनते हैं, जो बीजेपी के। मैं रविंद्र राणा से सवाल पूछना चाहता हूं, आपका डिप्टी मेयर, आपका मेयर, आपके चेयरमैन, आपके सारे इलेक्टिव बॉडी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने नुमाइंदे बीजेपी के 45 नुमाइंदे बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं और इलेक्टेड लोग जो कॉर्पोरेट कांग्रेस या इंडिपेंडेंट के कम है। मगर आपकी अध्यक्षा के, मेयर साहब की अध्यक्षा के अंदर आज पीला पंजा चल रहा है। मेयर साहब इस्तीफा दें और रविंद्र राणा जी इसका जवाब दें। कश्मीर के सबसे सर्द मौसम में शुमार चिल्लई कलां को शुरू होने में अभी भले ही काफी समय है, लेकिन घाटी के कई इलाकों में नवंबर महीने के अंत में ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि नदी नालों पर शीशे की परत चढ़ चुकी है और पेड़ पौधों पर भी ओस की बूंदें जमने लगी हैं। आज सुबह गुलमर्ग के टंगमर्ग इलाके के लोग जब नींद से जागे तो वहां कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला।
चिले कलाम से पहले ही वादी में अगरचे शबाना दर्जा हरारत में कमी पाई जा रही है, वही सियाती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करें, यहाँ पर आज रात को जो है शबाना दर्जा हरारत में एक नुमाया गिरावट देखने को मिली। अगर हम सियाती मुकाम गुलमर्ग के बेशतर इलाकों की बात करें, इस वक्त हम टंगमर्ग में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि ये नजारे जो है आज सुबह के हैं, जो टंगमर्ग के सुबह के नजारे अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर जो पूरे नदी नाले जो है वो एक बार फिर जम गए हैं। वाजह रहे कि अगर इसी तरह का मौसम जो महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की वादी में खुश्क मौसम रहेगा, तो ताहम यहाँ पर काफी सर्द तरीन रातों का जो है सामना करना पड़ेगा। और वही बिजली पानी की अगर बात करें, बिजली कटौती में इजाफा देखने को मिला है। वही टंगमर्ग के बेशतर इलाकों की अगर बात करें, यहाँ पर भी आम लोग जो है बिजली की जो कटौती से जो है जूझ रहे हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज। सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। सोनकोट में आज राजौरी पुंछ रेंज के स्टेट टैक्स ऑफिसर की अगुवाई में एक टीम ने औचक छापे मारकर ऐसे लोगों को चालान किए और साथ ही साथ उनसे भविष्य में ऐसा न करने की अपील भी की। स्टेट टैक्स ऑफिसर आशिक रफीक मलिक की अगुवाई में एक टीम आज अचानक ही सोनकोट के बाजार में पहुंची और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान हालांकि कुछ दुकानदार पहले से ही दुकानें बंद कर मौके से रफू चक्कर हो चुके थे। लेकिन जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है वो प्रॉपर बिलिंग जो है उसके ऊपर सामान मंगाए, जिसमें दो चीजों का उनको ध्यान रखना होगा। एक तो अपनी इनवॉइस के ऊपर अपना जीएसटी नंबर मेंशन करवाना है, तभी जाके वो सेल जो है B2B सेल शो होगी। उसका मतलब ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन को सामान आया है। दूसरा, अगर 50,000 से ऊपर उस बिल की कॉस्ट है तो उसमें उन्होंने साथ में ई-वे बिल रखना है। इन दोनों चीजों से ये फायदा है, एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, दूसरा टैक्स एवेजन नहीं होगी और हमें भी जो है किसी को गाड़ी हाल्ट करने में या जो उसके मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज हमें दोबारा बार इस चीज को चेक करना पड़ेगा और इस चीज को टैक्स एवेजन को रोकना पड़ेगा। कुछ इनकी दुकानें कब तक बंद करेंगे? सामान तो मूवमेंट से ही, वो गाड़ियों से ही आना है। वो अगर हम चाहें तो राजौरी में हाल्ट करवा सकते हैं, हम बीजी में करवा सकते हैं, हम यहाँ प्रॉपर में यहाँ करवा सकते हैं। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। हम यहाँ पे ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल बैठे हुए हैं, हम भी एक सोसाइटी का पार्ट है। हम इन्हीं के लिए बैठे हैं, जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास आए, हमारे से कंसल्ट करें, ताकि इन लोगों की, हम इनकी आसानी के लिए बैठे हैं, इनकी मुश्किलात के लिए नहीं बैठे हैं। बिश्नाह के कच्चा तालाब इलाके में एक खाली जगह पर फैली गंदगी लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। डेंगू और कोरोना के इस दौर में यह गंदगी बीमारियां फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस जमीन पर हालांकि बिश्नाह का कोई शख्स अपनी दावेदारी जता रहा है, लेकिन यहां दिन ब दिन गंदगी के ढेर लगने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जिन्हें आज मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा। ये देखो इतना गंद पड़ा हुआ है, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। इधर अगर पार्क बन जाए तो वो बहुत बेस्ट है। ठीक है, इतना कूड़ा है, इतनी स्मेल आती है। कैप्टन अपने बंदे कुछ खड़े करेगा बिच, इन्होंने रल के लड़ना है। ये रल के साजिश करके पंजाब नूं लुटदे है, बीजेपी दे नाल मिल के लुटदे है। अकाली यार मिले वे कैप्टन नूरी, सानू जब पता लगे रौला रूला पा के बड़ा औखा तारिया, अकाली नहीं तो उतरन देंदे। जिदन ऐसी रौला पाना भी मिले हुए है, ऊपर जाके अपनी कांग्रेस को सुखबीर बादल ने घर के मूहरे धरना दे देना, तो उत्थे कैप्टन नूं कुछ नहीं कहना, साडे दूए मंत्रियों गालां कड्ढी जाणियां। ये मिल के लड़दे, इस करके ये चीज नूं समझण दी लोड़ है। सो मैनू जिन्ना टाइम मिलिया इहदे विच मैं आम लोकां वास्ते काम करना है, इहदे विच मैं मिडल क्लास उहदे वास्ते काम करना है। वो किसान जिहड़ा खेत विच रुड़ रहा, जिहदी फसल दा नुकसान हो रहा है, जिन्हों रात नूं पानी लाउणा पैंदा और मिलदा नहीं बिजली, वो गरीब ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, लेकिन ਉਹਦੇ ਘਰ पूरी खाना नहीं आता, ਉਹਦੇ ਘਰ पूरे दाने नहीं आते। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ मैं काम करना। मैं कोई ये बड़े ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैं कुछ नहीं लगता, ना मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ कोई काम करने में इतिहास भी ना रखना। मैं आम लोगों का नुमाइंदा है, मैं ਤੁਹਾਡਾ नुमाइंदा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ लगाया। यूनियन का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान यह बात बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उनका यह बयान सच्चाई से कोसों दूर है। अगर यह एक्ट यहां लागू हो चुका है तो केंद्र सरकार को यह साबित भी करना होगा।
पीटीआई की सर्विस जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट उन्होंने यहाँ पर आके एक बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट की तो बात दूर की है, जो हमारे छोटे एम्प्लॉइज के तबके के एम्प्लॉइज जो थोड़ी सी उनको वेतन दिया जाता है, कई अरसे से उनको वो भी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन की तरफ से, ये क्लियर किया जाना चाहिए। अगर देश के होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया है तो इसका फेलियर कहां से है? जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? जनप्रतिनिधियों से जनता को कई उम्मीदें रहती हैं। पंच सरपंचों के अलावा सभासद भी अपने अपने इलाकों के वार्ड के सूत्रधार माने जाते हैं और ये बात दीगर है कि इनमें से कुछ ही एक ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते हैं। बात करें अगर जिला रामबन के बटोत इलाके के वार्ड नंबर 3 के सभासद की, तो वह अपने वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने का प्रण ले चुके हैं। जिस जनता ने उन्हें वोट देकर सभासद की कुर्सी पर बिठाया था, वो भी उनके द्वारा किए जा रहे कामकाज से बेहद खुश नजर आ रही हैं। तो इनके आने से ये रास्ता जो बना अभी, तो बड़ी खुशी की बात है। ये नौजवान है अभी, तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के लिए भी अच्छा ही करेंगे। लोगों ने मुझे जिताया था, मेरे पे भरोसा किया था, मेरे साथ और भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, मगर लोगों ने मुझे वोट दिया और मुझे जिताया। और लोगों की जो डिमांड थी, वो डिमांड मैं पूरी कर रहा हूँ। वो मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसे मसले होंगे जो लोगों के नहीं हल हुए होंगे, वो भी मैं पूरे करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 साल का टर्नओवर बचा हुआ है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने वार्ड जो है उसको पूरी तरह से एक मॉडल वार्ड बनाऊं। ये मेरी कोशिश रहेगी और मैं जो लोगों की डिमांडें हैं उनको मैं पूरा करने की पूरी तरह से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। पूरे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में होने वाले विधानसभा चुनावों में भले ही 50 से ज्यादा सीटें हासिल करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा के इन दावों की खिल्ली उड़ाई है। जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि भाजपा ये लक्ष्य ईवीएम से छेड़छाड़ कर या फिर पुलिस और फौज का डर दिखाकर ही हासिल कर सकती है। डॉक्टर फारूक ने दावा किया कि भाजपा कभी भी जम्मू में ना तो हुकूमत बना सकती है और ना ही इतनी सीटें हासिल कर सकती है, और जो उसने पिछली बार हासिल की थी। उधर डॉक्टर फारूक ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। भारत अगर चीन से बातचीत कर सकता है तो जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। मगर एक दफा यहाँ पे दिलों को जीता जाएगा तो मैं समझता हूँ ये चीजें हल हो जाएंगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मसलों में ये जो आप धमकियां देते हैं कि हम वो कर लेंगे, हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, उससे मामला हल नहीं होगा। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर है, वो तो हमारी सरहद के अंदर नहीं है, ये तो हमारी सरहद के अंदर रोज चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अरुणाचल में आज दूसरा वो नया गांव भी बन गया है। अब आप देखिए, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतने नजदीक है? हमने देना तो कुछ है नहीं, न कुछ ले सकते हैं। तो हमने किसी तरह से इस लाइन को ठीक करना है कि हम लोग जो हैं, जो वहां के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आ सके, जा सके, ट्रेड चल सके, बाकी चीजें चल सके। जब आप सियालकोट का रास्ता खोल रहे हैं यहाँ पे कि लोग आ सकें, जा सकें, रास्ता खुल सके, तो जो दिलों में वो जो दुश्मनी है वो दूर हो जाएगी। प्यार ही तो चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ वो तब लेंगे जब वो मशीनों में चोरी करेंगे, जब वो या तो पुलिस और फौज को इस्तेमाल करेंगे झूठे वोट डालने के लिए, तब वो जीतेंगे। नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ बीजेपी कभी हुकूमत नहीं करेगी जम्मू कश्मीर पे, न कभी वो इतने सीटें लाएगी जो ने पहले लाई थी। उनको जवाब देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को कि जो ने यहाँ जुल्म किया है, बेकारियां बढ़ाई हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप जानती हैं यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। मैंने पार्लियामेंट में शोर उठाया, मैंने कहा कमाल है, आप तो आसमान से बातें कर रहे हैं कि ये है।
यहाँ लोग मर रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, क्या लोग भूल जाएंगे? वो जाइए सड़कें देखिए, चर्चा तो बहुत है, हम इतना पैसा खर्चा रहे हैं, कहाँ है वो पैसा? अगर इतना पैसा खर्चा रहे हैं तो हमारे जो ये अनएम्प्लॉयड है उनका क्यों नहीं कुछ बन रहा है? या जो हमारे डेली वेजर्स हैं, आप हैरान होंगी, कई जगहों पे तनख्वाह नहीं दी है अभी तक, तो वो कहाँ, दुकानदार तो उसको नहीं देगा, कर्जे पे कैसे देगा? महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग पूरी न होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत सभा पिछले कई समय से 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की मांग करती आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। जम्मू में आज राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह के प्रतिमा स्थनी पर प्रदर्शन कर तवी पुल जाम कर दिया। सभा ने ऐलान किया कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक राजपूत सभा हर महीने की 23 तारीख को तवी पुल पर प्रदर्शन करने को प्रतिबद्ध है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कि हर त्रेई जी डेट आएगी साड़ा इत्थे पुल बंद होया करेगा, और साढ़े प्रधान साहब ने एक गल आखी दी है कि जो मर्जी होई आ सानू इतना कुछ भी करना पवा, और एक सभा का जो पूरा वादा है उसी पूरा करना, लोगों की उपेक्षा पर उतरना है कि महाराजा हरि सिंह की 23 सितंबर पर छुट्टी नहीं होंगी तो अस हर 23 जी है इतने आनी है पुल बंद करा करके महाराजा हरि सिंह के सामने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा करके। अज भी ऐसे हुए अपनी जी वचन है पूरे करने आया, साढ़े थोड़ी देर बाद अस पुल बंद करने वाले हाँ, सानू लोकें दे विच जवाबदेही आ और लोकें दे विच अपेक्षा होंदी, और प्रेस वाले भी ये गल आखदे है कि तुस 23 सितंबर पर बाहर निकल दिओ ते बाकी कोई गल नहीं करते। अज तुहाडे सामने सारे प्रेस वाले दे सामने हर 23 सितंबर पर अस लोग सड़कें पर उतरने और इस गवर्नमेंट की जितलाने कि जिहड़ी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी है वो जायज है। राजा महाराजाओं के समय की विरासत से लोगों को रूबरू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। 25 नवंबर तक चलने वाले हेरिटेज वीक के तहत आर्काइव्स व पुरातत्व विभाग द्वारा जम्मू के मुबारक मंडी परिसर में स्थित डोगरा आर्ट म्यूजियम में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां पहुंच रहे लोगों को वहां रखी दशकों पुरानी धरोहरों की जानकारी दी जा रही है। डोगरा आर्ट म्यूजियम में आने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और खासतौर पर स्कूल व कॉलेजों के बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी करने के लिए हेरिटेज वीक बेहद कारगर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को शुरू हुआ हेरिटेज वीक 25 नवंबर को संपन्न होने जा रहा है। हेरिटेज वीक जो है वो हर साल बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है हमारे डिपार्टमेंट में। और हर वीक में हम क्या करते हैं, इस तरह के आयोजन में अच्छे अच्छे म्यूजियम के आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या कोई पेंटिंग्स जो कि बहुत ही रेयर होती हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो निकाल कर हम यहाँ डिस्प्ले करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएं और अपने हेरिटेज को देखें। और साथ ही साथ इस पूरे वीक के दौरान हम क्या करते हैं कि एंट्री फ्री रखते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर अपने हेरिटेज को पहचान सकें। इस बार भी हमने यहाँ पर शाहनामा सिकंदरनामा, जो कि हमारे म्यूजियम के बहुत ही रेयरेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिस्प्ले किया हुआ है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और बड़े ही चाव से ये देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से शुरू होने पर डॉक्टरों ने वायरस संक्रमित होने वाले लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। जीएमसी जम्मू में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने बताया है कि सही समय पर अस्पताल न पहुंचने बेहद घातक साबित हो सकता है। ऐसे ज्यादातर मरीज 7 से 10 दिन तक के बाद भले ही कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके फेफड़ों को तब तक बेहद क्षति पहुंच चुकी होती है। डॉक्टर ठाकुर ने लोगों से ये अपील भी की कि लक्षण महसूस होने पर वो जल्द से जल्द कोरोना जांच करवाएं ताकि पॉजिटिव पाए जाने पर जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जा सके।
ऐसा होता है कि अगर पेशेंट जो है लेट हॉस्पिटल में जो है प्रेजेंट करता है, तब तक उनका लंग्स जो है काफी इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। तो जब प्रेजेंटेशन पे तो वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ दिनों के बाद जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, बिकॉज वायरस का एक लाइफ साइकिल है। 7 से 10 दिनों के अंदर जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है जो पेशेंट्स है वो नेगेटिव हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट जो है 7 दिन सिम्टम्स के बाद हॉस्पिटल आता है तो 3 दिन के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा, बट उनके बॉडी के अंदर जो लंग्स का स्टेटस है वो काफी डैमेज हो चुका होएगा। तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव होने के बावजूद भी पेशेंट्स जो है उनकी जो प्रोग्नोसिस है लॉन्ग टर्म वो उतना अच्छा नहीं रहता है। ये मेहरबानी करके हमारा टेस्टिंग का इतना अच्छा सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री है। हमारे टेस्ट जो है 4 से 6 घंटे में RT-PCR भी जो है हम रिपोर्ट्स दे देते हैं। हर जगह पे ये फैसिलिटी जो है उपलब्ध है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को जरूर टेस्ट करवाइए। जिसको भी सिम्टम्स डेवलप होता है या किसी का भी कांटेक्ट होता है तो प्लीज बड़ी मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट करवाइए, और अगर पॉजिटिव होता है तो उसको छुपाने वाली बात नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आइए। हमारे पास हर चीज की फैसिलिटी है, तो इस चीज का जो है फायदा उठाइए और बिल्कुल ठीक होके स्वस्थ होके अपने घर जाइए। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। सब्जियों के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। लोगों ने कहा कि जो सब्जी एक समय में 20 रुपए किलो बिकती थी, आज वही सब्जी 50 के पार पहुंच गई है। अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर भी 80 के पास बिक रहा है। ऐसे में आम लोगों का कैसे गुजारा होगा। सर्दियों में पहाड़ी इलाकों से जम्मू में पहुंच लोगों का कहना है कि उनके यहां पर जो सब्जी 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है तो जम्मू में वही सब्जी आसमान छू रही है। इन लोगों ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। क्या पता ये महंगा तो हो गया है। उधर हमारा 100 रुपये में तो करगिल में मिलता है, 80 रुपये में तो ये इधर से ले जाकर उधर देता है। अभी ये इधर 80 रुपये में आता है। महंगा है, बहुत महंगा, बहुत है, बहुत महंगा है जी। बैठे बैठे हर चीज में चढ़ जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हम आता है वहाँ से कुछ सर्दियाँ बचाने के लिए इधर, उसके हिसाब से हमें इधर बहुत महंगा पड़ता है। वहाँ जो 80 रुपये में है, यहाँ 100 रुपये में, वहाँ 50 रुपये में किलो मिलता है, यहाँ 70-80 रुपये में किलो मिलता है। यहाँ तो बढ़ते चढ़ते रहता है, क्या करें जी। चीज का बजट खराब होता है क्या? हाँ, वो तो होना ही है। और ऐसी बात है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हम बहुत कमरे के किराए देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। सरकार के हम वेल एंड गुड है, मोदी सरकार भी बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में जो चमचे यहाँ के है, जो कारकुंदे हैं यहाँ के जम्मू के, चाहे बीजेपी हो, PDP हो, नेशनल हो, कांग्रेस है, इन्होंने 70 साल से खाली हमें यहाँ ड्रामा दिखाया, कोई काम नहीं करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं मोदी साहब के कि बहुत सारे हम गरीबों के एप्लीकेशन इस वक्त पकड़ा जाती है। मोदी साहब तो घड़ी घड़ी कह रहे कि मैं गरीबों की सेवा करो, लेकिन ये एक कान से सुनते, दूसरे कान से ये हमारी बात छोड़ते हैं। सरकार की ओर से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन जो पहले की सड़कें बनी हुई हैं उनकी खस्ता हालत होने के कारण लोग परेशान हैं। ऐसे ही एक रोड है आरएसपुरा के दबलैड से लेकर कोठी तक। इस रोड की खस्ता हालत और मरम्मत न किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति काफी रोष है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बरसात में तो यहां से गुजरना और भी मुश्किल हो जाता है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क भी किया गया, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। इन लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की है कि जल्द से जल्द उनके रोड की मरम्मत कराई जाए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगे मौजूदा जेड़े जम्मू कश्मीर दे मैं उन्होंने अगे अपील करदा कि दबलैड तो लाके कोठी तक यह जोड़ा रोड है, जोड़ा मेन चल रहा है, फाडर तो चल के सीधा जोड़ा जम्मू नहीं मिलता है, अभी बड़ी खस्ता हालत है। तो मैं गवर्नमेंट अगे अपील करांगा, मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे के इन फौरन जोड़ा जल्दी बनाया जाए। लोगों की जी बड़ी सहूलत हो जाएगी। काफ़ी एक्सीडेंट बड़ी हो जाए, खड्डे के बिल्कुल बेकार रोड हो गया। मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करांगा, यही बेनती करांगा गवर्नर साहब अगे कि मेहरबानी करो, डिपार्टमेंट ने कहा कि इस रोड नूं जिहड़ा
दबलाट तो लग के कोठरी लग के सीधा जो अरसपुर में जाता मियाँ कोटली मियाँ फतेह तक जो बिल्कुल क्लीयर करा दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਕੋਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ, फिर जाके ते शादी जा रहे हैं, फिर वो वापस घर गए, फिर जाके आप तैयार होके फिर आए। मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना गवर्नर महोदय अगे कि जल्दी जल्दी रोड बनाया जाए। रोड की बहुत ही खस्ता हालत है, दबलैट तो लैके कोठी कोलां तक ते ऐसी खस्ता हालत है। कोई भी इधर जड़ा कोई आलाकार अफिसर है इधर देखने नहीं आया। ये सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं कि रोड जेडे ने बिल्कुल ठीक ने, कदे एक बारी भी इधर आन के कोई झांकी मारे, कोई देखे। ये रोड बिल्कुल खस्ता हालत है। सरकार अगे अपील है कि जल्दी जल्दी रोड बनाया जाए ताकि ये दुनिया जिहड़ी है, मेरा ख्याल है ये रोड इन्ना चलदा सी, हुण सारे जिन्ने भी लोग ने वो चक चू हो के ते शहर नूं जांदे ने। जम्मू कश्मीर